डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 44, जिसमें हम देख रहे हैं क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सॉर्टिंग क्या है। इससे पिछले वीडियोस में मैंने कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम्स कवर किए हुए हैं, जिसमें कि बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट शामिल है। आपको सॉर्टिंग के बारे में मैंने बबल सॉर्ट में काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया कि सॉर्टिंग क्या होती है। फिर भी यहाँ रिवीजन के तौर पे, सॉर्टिंग वह प्रक्रिया है जिससे कि आप लिस्ट ऑफ डेटा को किसी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये लॉजिकल ऑर्डर अगर डेटा नंबर्स हैं तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो सकता है। अगर अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि स्ट्रिंग्स हैं, कुछ लोगों के नाम हैं, शहर के नाम हैं, इस तरह का अगर डेटा है तो हम उसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग दो तरह की होती है, एक इंटरनल सॉर्टिंग और दूसरी एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इसके बारे में डिटेल में बबल सॉर्ट वाले लेक्चर में बताया हुआ है, आप उसको रेफर कर लें। फिलहाल जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो इंटरनल सॉर्टिंग के अंतर्गत आता है। आज का हमारा लेक्चर बेस्ड है क्विक सॉर्ट के ऊपर। क्विक सॉर्ट एक ऐसी एल्गोरिथम है जो डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप की कहलाती है। यानी जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं उनको उनके सॉल्यूशन की अप्रोच के हिसाब से कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। इस तरह की प्रॉब्लम्स में हम एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में, और इन छोटी प्रॉब्लम्स को हम मेन प्रॉब्लम मानते हुए सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले हमने एक बड़ी प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एक पार्ट को हम इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को हम दोहरा भी सकते हैं। इसीलिए ये एल्गोरिथम दो तरीके से बन सकती है, एक इटरेटिव तरीके से और दूसरा रिकर्सिव तरीके से। आइए पहले हम समझते हैं लॉजिक क्या है क्विक सॉर्ट का। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक एरे है जिसमें कुछ वैल्यूज़ रखी हैं। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने 12 वैल्यूज़ का एक एरे लिया है। रैंडमली मैंने इसमें वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं। हम यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ करेंगे, एक प्रोसीजर बनाएंगे क्विक और एक एल्गोरिथम बनाएंगे क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जब चलेगी तो वो क्विक प्रोसीजर का इस्तेमाल करेगी। पहले हम क्विक प्रोसीजर के बारे में समझते हैं। क्विक वह प्रोसीजर है जिसके तहत जो एरे इस प्रोसीजर को मिलेगा उस एरे में पहली वाली वैल्यू को पूरी लिस्ट में उसकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा और इससे सारी छोटी वैल्यूज लेफ्ट में होंगी और सारी बड़ी वैल्यूज राइट में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिस्ट ये पूरा एरे है, यानी ये जो प्रोसीजर क्विक है इसको सब एरे भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि पूरा एरे प्रोवाइड करें। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ पूरे एरे की। तो क्विक प्रोसीजर को जब पूरा एरे प्रोवाइड किया गया तो 44 को उसके सही स्थान पर रखने की कोशिश इस प्रोसीजर में की जा रही है। 44 का सही स्थान कौन सा होगा? तो देखिए 44 से छोटी वैल्यूज़ कितनी हैं? 33 1, 11 2, 40 3 हो गई, 22 4 हो गई। यानी पहली 4 पोजीशन पे तो 4 वैल्यूज़ जो 44 से छोटी हैं वो आ जाएंगी, और 4th इंडेक्स पे ये 44 का सही स्थान है। यानी क्विक प्रोसीजर 44 को इस जगह पर ला देगी और सारी छोटी वैल्यूज़ लेफ्ट में आ जाएंगी और सारी बड़ी वैल्यूज़ राइट में आ जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी पूरी लिस्ट 44 के कारण दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। 44 तो अपनी सही जगह पर है, उसे टच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लेफ्ट में जो लिस्ट है जिसको हम सब लिस्ट कहेंगे और राइट में भी एक सब लिस्ट है, दोनों के लिए इस प्रोसीजर को दोबारा कॉल किया जाएगा और सेम प्रक्रिया उसमें भी लगाई जाएगी। ऐसे करते हुए हम सब लिस्ट को सॉल्व करते जाएंगे। सब लिस्ट को जब सॉल्व करेंगे तो कोई एक वैल्यू अपनी सही जगह पर जाएगी, जिसके कारण फिर दो सब लिस्ट बनेंगे। पर सब लिस्ट
एक समय इतनी छोटी हो जाएगी कि उसमें 2 से भी कम एलिमेंट बचेंगे। अगर सबलिस्ट में 2 से कम एलिमेंट बचते हैं तो उसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसमें एक ही एलिमेंट बच रहा है या एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो अपने आप में सॉल्व्ड है। तो इस एग्जांपल को अपन देखते हैं। तो क्विक सॉर्ट में तो हम सिर्फ एक लूप लगाकर क्विक प्रोसीजर को बार बार कॉल करेंगे। हर बार क्विक प्रोसीजर के कारण जो 2 सबलिस्ट बनेंगी उनको नोट डाउन करेंगे, फिर एक सबलिस्ट के लिए क्विक को दोबारा से कॉल करेंगे। फिलहाल क्विक प्रोसीजर को अपन डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हम क्विक प्रोसीजर इस एग्जांपल में समझते हैं। क्विक प्रोसीजर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर ये क्विक प्रोसीजर की एल्गोरिथम है। क्विक प्रोसीजर की एल्गोरिथम में ए एन, बिगिनिंग के लिए बीईजी, एंड के लिए ईएनडी और एलओसी ये वेरिएबल्स बन रहे हैं। तो मैं इतने वेरिएबल्स बना रहा हूं। तो ये देखिए यहां पर ये पूरा एरे ए नाम से जाना जाएगा और इसमें n एलिमेंट्स हैं। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 12, क्योंकि इसमें 12 वैल्यूज हैं। फिर बीईजी की वैल्यू क्या है? बीईजी की वैल्यू शुरुआत में जब पहली बार इस लिस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो 0 है, बिगिनिंग इंडेक्स। और एंड की वैल्यू क्या है? आखिरी वाले का इंडेक्स। तो आखिरी वाले का इंडेक्स है 11। इसके अलावा एक एलओसी नाम का वेरिएबल भी है, अभी हम इसकी भी बात करेंगे। तो एल्गोरिथम को देखते हुए हम इसको ट्रेस करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट और राइट नाम के 2 लोकल वेरिएबल्स भी हम बनाएंगे, लेफ्ट और राइट। तो यहां पर 2 लोकल वेरिएबल्स मैं बना रहा हूं, जिसका नाम रख रहा हूं लेफ्ट एंड राइट। ये दोनों लोकल वेरिएबल्स हैं, यानी इसी फंक्शन में यूज होंगे। ठीक है, ओके, मैंने इन वेरिएबल्स को नीचे रख दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि स्टार्ट करें हम इस प्रोसीजर को। इस प्रोसीजर में सबसे पहले लेफ्ट और राइट में वैल्यू बिगिनिंग और एंड के बराबर रख दी गई है, यानी लेफ्ट में भी हमने असाइन कर दिया है वही जो बिगिनिंग में रखा हुआ है। तो देखिए लेफ्ट के अंदर मैं रख रहा हूँ 0 और राइट के अंदर रख रहा हूँ 11। ओके, यानी लेफ्ट बात कर रहा है इस पहले एलिमेंट की और राइट बात कर रहा है इस दूसरे एलिमेंट की। अब जो हमने एलओसी बनाया हुआ है, एलओसी के अंदर हम शुरुआत में वही वैल्यू रखें जो बिगिनिंग में है, दैट इज 0। ये देखिए, अब मैं स्कैन करता हूं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैं हर बार ए राइट की वैल्यू को ए एलओसी के साथ कंपेयर करूंगा। ए एलओसी, एलओसी में शुरुआत में वही वैल्यू जो बिगिनिंग में। एलओसी का मतलब हो गया मैं इस पहले वाले वैल्यू की बात कर रहा हूं, दैट इज 44। 44 को मुझे सही पोजीशन पे लेके जाना है। तो ए ऑफ एलओसी, सोचिएगा जरा, ए ऑफ एलओसी एंड ए ऑफ राइट। देखिए जरा राइट को, राइट की वैल्यू कितनी है? राइट की वैल्यू है 11। अब दोनों में कंपैरिजन करते हैं। आप खुद बताइए, लेफ्ट में छोटी वैल्यू होनी चाहिए, राइट में बड़ी, है ना? अभी फिलहाल कैसा है? अभी ऐसा है कि लेफ्ट में छोटी वैल्यू है 44, ए एलओसी ये रहा। हाँ जी, तो ये ए एलओसी है और इसी तरीके से ये वाला ए राइट है। क्यों? क्योंकि राइट की वैल्यू 11 है, तो ए राइट हो गया 66। दोनों के बीच में हो रहा है कंपैरिजन। तो जब कंपैरिजन होगा तो ए एलओसी अगर छोटा है, यस 44 छोटा है, देखिए ए एलओसी छोटा है, तो हम भी यही चाहते थे। अगर ये छोटा है तो क्या कर दें? छोटा है या बराबर है तो हम क्या कर दें?
अच्छा, साथ में एक और बात चेक करें, क्या LOC राइट के बराबर नहीं है? LOC और राइट बराबर नहीं होने चाहिए। LOC की वैल्यू कितनी है? 0। राइट की वैल्यू कितनी है? 11। हाँ तो ठीक है, बराबर भी नहीं है। तो राइट में डिक्रीमेंट करें। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिपीट हो रहा है, मतलब लूप चल रहा है। तो तब तक मैं इस लूप को चलाता रहूँगा जब तक कि ए राइट की वैल्यू ए LOC से बड़ी है या बराबर है। ठीक है ना, 66 44 से बड़ा है, और बड़ा है इसलिए लूप चलेगा। और लूप में क्या हो रहा है? राइट को डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? राइट की वैल्यू हो जाएगी 10। एक कम हो गई ना। तो राइट अब किसकी बात कर रहा है? राइट अब बात कर रहा है 88 की। ए 10 का मतलब हो जाएगा 88। 88 भी 44 से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा हम तब तक करते रहें, राइट को डिक्रीमेंट तब तक करते रहें जब तक कि ए राइट की वैल्यू बड़ी है। अभी क्या हुआ? और डिक्रीमेंट हो गया, तो ये राइट की वैल्यू अब 10 नहीं रहेगी, अब हो जाएगी 9। ओके, ये हो गई 9। अच्छा, जब राइट की वैल्यू 9 हो गई तो ए राइट का मतलब हो गया 22, और 22 क्योंकि छोटा है तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। किसको? ए LOC को और ए राइट को, इन दोनों को कर देंगे स्वैप। तो देखिए, यदि LOC बराबर है राइट के, ऐसा है क्या? LOC और राइट बराबर हुए क्या? नहीं, LOC तो 0 है, राइट अभी 9 है, बराबर नहीं है। बराबर होते तो रिटर्न कर देते। तो अगर ए LOC बड़ा है ए राइट से, हाँ ऐसा ही तो हुआ है, तो स्वैप कर दो दोनों को। स्वैप कैसे कर दें? स्वैप करने का जब प्रोसीजर आपको आता है, तो चलिए अपन इसको स्वैप कर देते हैं। तो ये देखिए, स्वैप होने के बाद 44 A9 की जगह पर आ चुका है। अब मैं LOC को अपडेट करूंगा, यानी कि LOC की वैल्यू वही कर दूंगा जो राइट की है। हमें एक्चुअल में 44 को उसकी सही जगह पर ले जाना है। LOC हमेशा 44 जहां रखा है उसके इंडेक्स की बात करेगा। तो फिलहाल LOC की वैल्यू चेंज हो गई है, अब वो 0 नहीं रहेगी, उसकी जगह हो जाएगा 9। ठीक है, ये 9 कर दिया मैंने। अच्छा, अब स्टेप नंबर 3 पे चले जाएं। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है? सब कुछ वैसा ही हो रहा है, बस स्कैन अप लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे। इसमें भी लूप लगाएंगे, यानी अब मैं A of LOC, what is A of LOC? A of LOC, LOC की वैल्यू कितनी है? 9। तो A of LOC किसकी बात कर रहा है? 44 की। इसको तो छोड़ना ही नहीं है, A LOC हमेशा 44 की बात करेगा। और दूसरा क्या है? A of left, A of left। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर A of left छोटा है A of LOC से, तो बिल्कुल ठीक है ना। और क्या करते जाएं? लेफ्ट में इंक्रीमेंट करते जाएं। लेफ्ट की वैल्यू अब 0 से बढ़कर कितनी हो गई? 1 हो गई। तो A1, लेफ्ट मतलब 1, तो A1 का मतलब हो गया 33। तो 33 और 44, ठीक है ना, लेफ्ट में छोटी वैल्यू है, लेफ्ट को और इंक्रीज करो, लेफ्ट की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 11 भी तो छोटा है ना 44 से, ठीक है, लेफ्ट को और इंक्रीज करो, लेफ्ट की वैल्यू हो गई 3। तो लेफ्ट कितना हो गया? 53 हो गया। तो ए लेफ्ट कितना हो गया? 55 44 से छोटा नहीं है, इसलिए ये लूप रुक जाएगा। और क्या करेंगे? क्योंकि लेफ्ट और LOC बराबर नहीं हुए हैं, तो इन दोनों की फिर से स्वैपिंग करा देंगे। तो इसकी स्वैपिंग करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर 44 A3 की जगह पर आ चुका है। तो अब LOC को भी हम चेंज करेंगे। LOC की वैल्यू अब 9 नहीं रहेगी, बल्कि इसकी जगह पर कितनी हो जाएगी? 3। तो LOC की वैल्यू हो चुकी है 3। ओके, अब हम वापस से स्टेप नंबर 2 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में फिर से लूप चलेगा। A of LOC, किसकी बात हो रही है? LOC कितना है? 3। तो A of LOC तो फिक्स है 44। A of राइट के साथ इसका कंपैरिजन करें, यानी जो अपन शुरू में कर रहे थे वही करना है।
राइट की वैल्यू कितनी है 9, तो ए ऑफ 9 को देखिए आप, ए ऑफ 9 के साथ कंपैरिजन हो रहा है। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ए राइट बड़ा रहना चाहिए, बड़ा है, ठीक है, तो राइट को डिक्रीज कर दो। राइट की वैल्यू अब 9 नहीं रहेगी, बल्कि राइट की वैल्यू कम होती जाएगी और राइट की वैल्यू हो जाएगी 8। अब 99 देखिए, ए 8 मतलब 99, तो ये 44 से बड़ा है, यस, तो राइट की वैल्यू और कम करिए, राइट की वैल्यू हो जाएगी 7, तो 60 भी बड़ा है, तो ये भी ठीक है, और कम करिए, तो ये हटाइए, इसकी जगह कर दीजिए 6, ओके 6 मतलब 40 तो छोटा है, तो फिर दोबारा स्वैप करिए। तो चलिए मैं स्वैप करता हूँ, तो देखिए 44 आ चुका है 66 इंडेक्स पे, और इसी कारण LOC की वैल्यू भी अब चेंज हो जाएगी, LOC की वैल्यू हो जाएगी 6। तो जब हम बात करेंगे A ऑफ LOC की, तो हम बात करेंगे, क्योंकि LOC की वैल्यू 6 है 44 की, और जब हम बात करेंगे A ऑफ राइट की, सॉरी लेफ़्ट की, तो लेफ़्ट की वैल्यू देखिए कितनी है, लेफ़्ट की वैल्यू 3 है, तो A3 का मतलब हो जाएगा 40। अच्छा, लेफ़्ट में वैल्यू छोटी होनी चाहिए, है, यानी A लेफ़्ट छोटा या बराबर हो 77, देखिए हाँ, ये फिर गड़बड़ वैल्यू है। मैंने क्या किया, मैंने लेफ़्ट को इंक्रीज़ कर दिया, लेफ़्ट की वैल्यू हो गई 4, ये 4 77 है और ये 4 छोटा नहीं है, इसलिए फिर से स्वैपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं फिर से करता हूँ स्वैपिंग। तो ये स्वैपिंग होने के बाद अभी स्टेटस ऐसा बन गया है कि 44 आ चुका है 4th पोजीशन पे, इसलिए LOC की वैल्यू हमने कर दी 4, तो A ऑफ LOC क्योंकि 4 है, इसलिए A ऑफ LOC 44 है। दूसरी तरफ A ऑफ राइट देखिए, राइट की वैल्यू कितनी है 6 मतलब A6 देखिए आप 77 44 से बड़ा है, ठीक है, तो राइट की वैल्यू को डिक्रीज करिए, राइट की वैल्यू हो जाएगी 5, तो A राइट हो जाएगा 90, अभी भी ठीक है, और राइट की वैल्यू फिर डिक्रीज होके हो जाएगी 4। ओके, अब सिचुएशन क्या है, A राइट और A LOC तो बराबर हो गया ना, तो ये जो लूप था ना, ये तब तक चलना था जब तक LOC और राइट बराबर नहीं है। अभी ये LOC और राइट हो चुके हैं बराबर, तो अब ऑब्वियसली 44 का 44 से थोड़ा ना कंपैरिजन होगा, तो LOC और राइट जब बराबर हो गए हैं तो हमें ये लूप रोकना पड़ा। न केवल लूप रोका, बल्कि हम देखते हैं कि क्या LOC बराबर राइट हो चुका है, हाँ, तो रिटर्न कर देते हैं, यानी इस प्रोसीजर का काम हो चुका है ख़त्म। यस, आप देख सकते हैं कि 44 अपनी सही जगह पर आ चुका है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो 44 है ये अपनी सही जगह पर है, और इसके लेफ्ट में एक सबलिस्ट बन रही है जिसका इंडेक्स 0 से लेकर 3 तक है, जबकि राइट में एक सबलिस्ट बन रही है जिसका इंडेक्स 5 से लेकर 11 तक है। LOC की वैल्यू इस समय क्या है, LOC की वैल्यू है 4, तो LOC में अगर एक कम करेंगे तो हमें लेफ्ट वाली सबलिस्ट का अपर इंडेक्स मिलेगा, और LOC में +1 करेंगे तो राइट वाली सबलिस्ट का लोअर इंडेक्स मिलेगा। प्रोसीजर एंड हो चुकी है, अब बात होती है एल्गोरिथम की। ये दोनों सबलिस्ट को मुझे 2 स्टैक में रखना है, यानी हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 2 स्टैक, एक स्टैक का नाम हम रखेंगे लोअर, ठीक है, और दूसरा वाला जो स्टैक होगा उसका नाम हम रखेंगे अपर। इनिशियली जब एल्गोरिथम स्टार्ट हुई थी, कौन सी एल्गोरिथम, जो देखने वाले हम क्विक सॉर्ट, तो टॉप नाम के वेरिएबल की वैल्यू हमने रख ली थी -1, यानी हमने इन स्टैक्स को मैनेज करने के लिए एक टॉप नाम का वेरिएबल भी बनाया। ये टॉप वेरिएबल में इंडेक्स शुरुआत में रखा था -1। अब मुझे जिस लिस्ट को सॉर्ट करना है उसमें एलिमेंट्स कम से कम एक तो हो, इनफैक्ट मुझे तो बोलना चाहिए 0 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दूंगा,
ठीक है, टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट। वैसे एन की वैल्यू मैंने बेकार में 0 कर दी, ये 1 से बड़ा ही होना चाहिए, कम से कम 2 एलिमेंट तो सॉर्ट करने के लिए। तो टॉप की वैल्यू मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टॉप की वैल्यू अभी मैंने ली है -1, पर अब वो चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगी इंक्रीमेंट होने पर 0। टॉप 0 है तो लोअर स्टैक के 0 इंडेक्स पर और अपर स्टैक के 0 इंडेक्स पर, ये 0 इंडेक्स है तो 0 इंडेक्स पर मुझे क्या रखना है? मुझे रखना है 0 एंड 11। यानी शुरुआत में मैंने इस पूरी लिस्ट को स्टैक में रखा है। मैंने क्या किया, एरे को स्टैक में नहीं रखा है, मैंने एरे में बस स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स को स्टैक में रख लिया है। तो लोअर स्टैक अलग है और अपर स्टैक अलग है। तो देखिए हमने लोअर टॉप में 0 रख दिया और अपर टॉप में n-1 रख दिया। n की वैल्यू 12 थी तो 11 हो गया। अब रिपीट करता हूँ एक लूप जिसमें 4 से लेके 7 नंबर की स्टेप तक हम रिपीट करेंगे और टॉप की वैल्यू जब तक -1 नहीं है, मतलब जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता तब तक हमें ये लूप चलाना है। हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे सब लिस्ट पॉप कैसे करते हैं, और 2 वेरिएबल्स हमने बनाए बिगनिंग और एंड के लिए। तो हमने 2 वेरिएबल्स बना लिए, एक वेरिएबल का नाम है बिगनिंग और एक वेरिएबल का नाम है एंड। अब बताइए बिगनिंग में क्या रखा, वही जो लोअर स्टैक में रखा है, मतलब इसमें से 0 निकाला और इसमें रख दिया, किसमें, बिगनिंग में। और एंड में क्या रखा, अपर स्टैक की वैल्यू, तो इसमें 11 रख दिया। और टॉप की वैल्यू को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो टॉप की वैल्यू वापस से कितनी हो गई, -1। उसके बाद मैंने ये क्विक प्रोसीजर कॉल कर लिया स्टेप नंबर 5 में, और क्विक प्रोसीजर कॉल कर लिया तो क्या हुआ वो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद 2 सबलिस्ट बन गई थी, एक सबलिस्ट 44 के लेफ्ट में, एक 44 के राइट में। तो ये दोनों सबलिस्ट को मुझे स्टैक में रखना है। मतलब मैं क्या करूं, देखिए स्टैक में मैं जगह बनाता हूं। अब मैंने स्टैक में जगह बना ली। अब स्टैक के अंदर मैं क्या रखने वाला हूं, पहले लोअर जो लेफ्ट वाली सबलिस्ट है उसके बाउंड्री वैल्यूज, मतलब 0 एंड 3। तो ये करने के लिए मैंने पहले टॉप की वैल्यू को बढ़ाया होगा, फिर रखा होगा। उसके बाद मैंने टॉप की वैल्यू को और बढ़ा दिया, 1 कर दिया। राइट सबलिस्ट भी रख रहा हूँ। राइट सबलिस्ट का लोअर इंडेक्स क्या है, 5, और अपर इंडेक्स क्या है, 11। इस तरीके से रख दिया। और क्विक प्रोसीजर को फिर से कॉल करेंगे 5 और 11 निकाल कर। अच्छा, लेफ्ट सबलिस्ट जब तक है, मतलब लेफ्ट सबलिस्ट होनी भी चाहिए ना। 44 के लेफ्ट में मान लीजिए एक ही वैल्यू बचती तो फिर थोड़ा ना मैं कुछ इंसर्ट करता। हाँ, राइट में सबलिस्ट है, ऐसा हो सकता है ना। अभी फिलहाल तो 44 के लेफ्ट में भी एक सबलिस्ट है, राइट में भी सबलिस्ट है। तो मैंने स्टैक में 2 जगह वैल्यूज़ रखी, 2 बार वैल्यूज़ रखी, लेफ्ट सबलिस्ट के लिए भी और राइट सबलिस्ट के लिए भी। पर कई बार ऐसा हो सकता है एक ही साइड सबलिस्ट आए, दूसरी साइड आए ही नहीं, क्योंकि दूसरी साइड एक एलिमेंट है या एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एल्गोरिथम में ये इफ कंडीशन लगाइए कि अगर बिगनिंग की वैल्यू LOC -1 से छोटी है, मतलब देखिए LOC मैंने बोला 4 है, LOC -1 हो गया 3, तो ये अपर इंडेक्स है और बिगनिंग क्या है, लोअर इंडेक्स। तो बिगनिंग छोटा होना चाहिए किससे, लोअर LOC -1 से। अगर छोटा है इसका मतलब कम से कम अगर 2 एलिमेंट हैं तो ही हम स्टैक में वैल्यूज़ रखेंगे। और यही बात राइट सबलिस्ट के लिए भी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये लूप में चलता रहेगा, तो लूप में 4 से लेके 7 स्टेप तक हमें करना था। ये 4 से लेके 4, 5, 6, 7 ये स्टेप हमने कर दी। और उसके बाद जब लूप एंड हो जाएगा, सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। सारे सॉल्व हो जाएंगे का मतलब क्या है, जब ये लेफ्ट सबलिस्ट अलग से सॉल्व होगी, राइट सबलिस्ट अलग से सॉल्व होगी, फिर से जो सबलिस्ट बनेंगी स्टैक में जाएंगी और ये प्रक्रिया चलती जाएगी, सारी वैल्यूज़ अपनी अपनी सही जगह पर आ जाएंगी, तो ये पूरा सॉर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक कोड ब्लॉक्स में मैं कोडिंग करूँगा। नई फाइल लेनी चाहिए, नई फाइल एम्प्टी फाइल है, और इसको जब मैं सेव करूँ तो इसका नाम रख लेता हूँ क्विक।
सॉर्ट, ठीक है, डॉट सी, ये मैंने सेव कर दिया। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक क्विक नाम का प्रोसीजर बनाना है, तो मैंने एक प्रोसीजर बनाया void क्विक, और इसके अंदर मुझे एक तो लेना पड़ेगा एरे, दूसरा जैसा कि अभी हमने क्विक प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था उसमें होना चाहिए साइज़, तो ये कैपिटल N से हम डिनोट कर लेंगे। इसके अलावा मुझे चाहिए बिगनिंग, और मुझे चाहिए एंड, और मुझे चाहिए LOC। पर LOC दोनों जगह एक्सेस हो पाए इसलिए ज़रूरी है कि मैं एड्रेस ले लूँ, तो मैं इंट स्टार और L ले लेता हूँ, राइट। ये LOC की बात करेगा, या चलो ठीक है मैं LOC ही लिख लेता हूँ। ओके, ये बन गया। अब इस प्रोसीजर में हमें क्या क्या करना था। सबसे पहली स्टेप, हमें इस प्रोसीजर के अंदर लेफ़्ट और राइट दो लोकल वेरिएबल्स लेने थे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेफ़्ट, एक बनाया राइट, और लेफ़्ट के अंदर असाइन कर देता हूँ बिगनिंग की वैल्यू, और राइट के अंदर असाइन कर देता हूँ एंड की वैल्यू। साथ ही साथ LOC में असाइन कर देता हूँ बिगनिंग की वैल्यू। ओके, ये LOC क्या है, एक्चुअल में पॉइंटर है ना, तो स्टार LOC लिखूंगा, तो ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस करेगा, यानी मेन फंक्शन में जो LOC वेरिएबल होगा उसी में चेंजेस कर देगा। इसको ऐसा कर देता हूँ मैं, LOC PTR है ना, LOC का पॉइंटर है, ऐसा कर देता हूँ, LOC को पॉइंट कर रहा है, तो LOC को पॉइंट कर रहा है ये वेरिएबल, उसमें ये बिगनिंग वाली वैल्यू रख दी है। तो ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन। अब मैं रिपीट करूँगा स्टेप्स को, ठीक है। लूप लगाना है मेरे को, कैसे करूँ, तो मुझे लूप तब तक चलाना है जब तक A ऑफ LOC छोटा है A ऑफ राइट से, ठीक है। तो जब तक A ऑफ LOC छोटा या बराबर है A ऑफ राइट के, एंड एक और चीज़ कि LOC और राइट बराबर ना हो, तो LOC इज नॉट इक्वल टू राइट। अगर ऐसा है तो लूप चलेगा, और लूप में होना क्या है, सिर्फ राइट को डिक्रीमेंट करना है, और उसके बाद जब लूप ख़त्म होगा तो मुझे चेक करना है कहीं LOC और राइट बराबर तो नहीं है, क्योंकि अगर बराबर हैं तो हमें सिंपली रिटर्न करना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, A ऑफ LOC बड़ा हो गया है किससे, A ऑफ राइट से, तो क्या करना है, तो फिर मुझे स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग किस किस के बीच में करनी है, देखिए स्वैपिंग करने के लिए मुझे एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होता है, तो मैं वो बना लेता हूँ टेम्प। तो टेम्प के अंदर असाइन करता हूँ A ऑफ LOC, A ऑफ LOC के अंदर असाइन करता हूँ A ऑफ राइट, A ऑफ राइट के अंदर असाइन करता हूँ टेम्प। ये स्वैपिंग हमारी होगी। अब LOC की वैल्यू को भी चेंज कर देता हूँ। LOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो राइट की वैल्यू है। इतना काम हमने कर दिया, यही हमारे इस एल्गोरिथम में भी, प्रोसीजर में भी लिखा हुआ था। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 पे जाना है, मतलब हम अब जो करने वाले हैं, तो वैसे गोटू का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने लिखा गोटू स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 क्या है,
यहाँ पे बना देता हूँ स्टेप 3 कोलन, और इसको बोल देता हूँ स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी वैसे ही लूप लगेगा। लूप में हम लिखेंगे ए ऑफ लेफ्ट, अगर ये छोटा या बराबर है ए ऑफ एलओसी के, एंड लेफ्ट बराबर नहीं है एलओसी के, तो क्या करें, तो लेफ्ट की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएं। यदि एलओसी बराबर हो जाता है लेफ्ट के, तो सिंपली रिटर्न कर दीजिए। यदि ए ऑफ लेफ्ट बड़ा हो जाता है ए ऑफ एलओसी से, तो क्या करें, तो स्वैपिंग करें। स्वैपिंग करने के लिए अगेन मैं टेम्प वेरिएबल को यूज कर लेता हूं, ए ऑफ लेफ्ट, ए ऑफ लेफ्ट असाइन ए ऑफ एलओसी, ए ऑफ एलओसी असाइन टेम्प, और बाद में एलओसी की वैल्यू भी चेंज करके कर देता हूं लेफ्ट। मैं बार बार एलओसी लिख दे रहा हूं, पर मुझे मालूम है एलओसी नहीं लिखना है। क्या लिखना है, एलओसी पीटीआर। हर जगह जहां एलओसी लिख दिया है हमने एल्गोरिथम के कारण, वहां लिखना है एलओसी पीटीआर। तो जहां जहां एलओसी लिखा था वहां पे हमें एलओसी पीटीआर करना है। तो ये कैसे करना चाहिए, तो जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं चेंजेस कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने एलओसी इसलिए लिखा क्योंकि हम एल्गोरिथम के हिसाब से एलओसी समझ पा रहे थे। अभी वही चीज़ हो रही है, बस मुझे ध्यान रखना है कि एलओसी मेन फंक्शन में बनेगा और उसको पॉइंट करने वाला ये सिर्फ पॉइंटर है, बट अल्टीमेटली मैं एक्सेस तो एलओसी को ही कर रहा हूँ। देखिए, आई होप कहीं पर एलओसी बचा तो नहीं है। सब जगह मैंने चेंजेस कर दिए हैं, जहाँ जहाँ मैंने एलओसी लिखा था वहाँ वहाँ मैंने कर दिया है एलओसी पीटीआर। तो देखिए, कहीं पर भी बचा होगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, पीछे तो नहीं बचा। यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, एंड द लास्ट वन, ठीक है। और इसके बाद क्या करूँ, गो टू स्टेप 2, दैट्स इट। हमारा प्रोसीजर बन चुका है, ये कंप्लीट हो गई हमारी कोडिंग। तो ये सब कुछ हमने क्विक फंक्शन के अंदर लिखा है, क्विक फंक्शन की एंडिंग करने के लिए ये एंडिंग हो गई, ठीक। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब मुझे मेन फंक्शन बनाना है, तो लिखते हैं इंट मेन। यहाँ पर मान लीजिए एक एरे है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ मैं वही लिखूंगा जो अभी हमने एग्जाम्पल में समझी थी, और फिर मुझे क्विक सॉर्ट को कॉल करना पड़ेगा। क्विक सॉर्ट बना लेता हूँ, मैंने लिखा void स्मॉल लेटर में क्विक अंडरस्कोर सॉर्ट। इसके अंदर क्या आएगा, एक तो एरे, दूसरा साइज n, ठीक है। अच्छा, ओके, इसमें इस क्विक सॉर्ट फंक्शन में हमें क्या कोडिंग करनी है। टॉप एक वेरिएबल लेना था, क्योंकि यहाँ पे स्टैक मेंटेन करना है, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं टॉप,
जिसकी वैल्यू इनिशियली हमने रखी -1। इसके अलावा हमने 2 स्टैक भी लिए हैं, तो एक स्टैक हम लेते हैं लोअर, और इसमें मैंने इनिशलाइज कर दिया 10 से, और एक और ले लेता हूँ अपर, इसको भी साइज मेंशन कर देता हूँ 10। ठीक है, ये मेरा स्टैक के लिए सिस्टम बन गया है। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे स्टैक में वैल्यूज़ रखनी होंगी। यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैं ये काम करूँगा। तो यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या किया जाए, टॉप को इंक्रीमेंट करके लोअर टॉप में असाइन कर दिया जाए 0, और अपर टॉप में असाइन कर दिया जाए n-1। ठीक है, ओके। इसके बाद अगली स्टेप थी एक लूप लगाना, जो तब तक चले जब तक कि टॉप की वैल्यू -1 नहीं हो जाती। तब इसके बाद हम लगा रहे हैं एक लूप जब तक टॉप नॉट इक्वल टू -1 है तब तक चले। ये लूप की बॉडी, इस लूप की बॉडी में हमें 4 स्टेप करनी थी। सबसे पहले पॉप करें स्टैक में से। स्टैक में से पॉप करने का तरीका क्या है, मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, बिगनिंग और एंड। अभी बिगनिंग और एंड वेरिएबल भी मुझे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो मैंने वेरिएबल बनाया है बिगनिंग और एंड। ठीक है, और बिगनिंग की वैल्यू शुरुआत में मैंने रख ली है 0, या बिगनिंग एंड अभी नहीं इनिशलाइज करूँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले काम तो यही करना है हमें कि बिगनिंग के अंदर असाइन करो लोअर टॉप में जो भी रखा है, और एंड में असाइन कर देंगे अपर टॉप। ठीक है, इसके बाद टॉप को डिक्रीमेंट करना ना भूलें। तो इतना हमने कर लिया है यहाँ पर। अब कॉल करें क्विक प्रोसीजर को। तो एक LOC नाम का वेरिएबल भी हमें बनाना पड़ेगा। ये LOC बना लिया, और इस लूप के अंदर ही मुझे क्या करना है, मुझे क्विक प्रोसीजर को कॉल करना है। क्विक को कॉल कर रहा हूँ, उसमें पास कर रहा हूँ एरे, इसमें पास कर रहा हूँ साइज, इसमें पास कर रहा हूँ बिगनिंग, इसमें पास कर रहा हूँ एंड, और इसमें पास कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ LOC, क्योंकि ये एक्सेस करना पड़ेगा मुझे। और ये मैंने कॉल कर दिया। अब आपको समझ में आएगा वहाँ LOC का अपन ने पॉइंटर क्यों बनाया था। ओके, इसके बाद स्टेप नंबर 6 में अगर जो सबलिस्ट आई है उसको हैंडल करने की बात हो रही है। यदि बिगनिंग छोटा है LOC -1 से, तो यदि बिगनिंग छोटा है LOC -1 से तो सब कुछ ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें रखना है स्टैक में, किसमें, लोअर टॉप में। अच्छा, लोअर टॉप में अब मैं कुछ रख रहा हूँ, तो क्या मुझे टॉप को पहले इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए? यस, टॉप को पहले इंक्रीमेंट कर देना चाहिए। तो मैंने टॉप को इंक्रीमेंट किया, लिखा टॉप प्लस प्लस, उसके बाद ही मैंने ये वैल्यू असाइन करी। वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूँ, जो बिगनिंग में है, और अपर टॉप, इसमें असाइन करता हूँ LOC -1। ठीक है, ये सब हमने कब किया है, जब हमें ऐसा लग रहा है कि बिगनिंग LOC -1 छोटा है। अच्छा, ये सब करने के बाद फिर अगली स्टेप राइट वाले को देखें। राइट वाली सबलिस्ट, यदि
अच्छा, राइट वाली सब लिस्ट में हम क्या कंपैरिजन करने वाले हैं, हम देखेंगे LOC+1 जो है वो एंड से छोटा है कि नहीं है। LOC+1 छोटा होना चाहिए एंड से। अगर ऐसा है तो उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स तो हैं ही। तो फिर हम क्या करें, टॉप में इंक्रीमेंट करें और लोअर टॉप में असाइन करें LOC+1 राइट वाली सब लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स, और अपर टॉप में असाइन करें एंड। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। और ये सब कुछ हमारा वाइल लूप के अंदर चल रहा था, तो ये हमारा बन चुका है। और इसके बाद एग्जिट, यानी प्रोग्राम एंड हो चुका है। अब हम मेन फंक्शन के बारे में सोचें। मेन फंक्शन में क्या होगा, मेन फंक्शन के अंदर हमें बनाना है एरे। मैं एरे बना लेता हूँ। ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, वही वैल्यूज़ जो अभी हमने एग्जाम्पल के दौरान समझ। अब मुझे क्विक सॉर्ट लगा के इसको सॉल्व करना है, तो मुझे सिंपली मैंने क्विक सॉर्ट। क्विक अंडरस्कोर सॉर्ट, यही नाम रखा था। और इसमें पास क्या करना है, एरे साइज कितना है 12। ओके, 2 चीज़ें पास करनी है और भी कुछ पास करना है। हमने जो क्विक बनाया इसमें 2 ही चीज़ें हमने पास करी हैं। सॉर्ट हो गया होगा, सॉर्ट हो गया होगा अगर, तो मैं इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो मैं एक लूप लगाता हूँ, और लूप के लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने एक i नाम का वेरिएबल बना लिया, और i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हुए i <= 11 तक चलाता हूँ। i++ और printf, यहाँ वैल्यूज़ प्रिंट करना है, स्पेस देके %d, और फिर मैंने लिखा a of i। तो अगर सॉर्ट हो चुका होगा तो पता चल जाएगा get ch। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, मैं इसको सेव कर चुका हूँ। अब मैं इसको करने जा रहा हूँ कंपाइल। हो सकता है कुछ एरर्स आए, अभी हमने पूरा प्रोग्राम एक बार चेक भी नहीं किया है, एकदम एरर फ्री कैसे हो सकता है, कुछ तो एरर आएंगी ना। नहीं आई, ओके, सॉर्ट भी हो गया, ग्रेट। तो ये हमारा क्विक सॉर्ट बन गया, और इसने बड़ी जल्दी से पूरा सॉर्टिंग कर दी। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्विक नाम का प्रोसीजर बनाया, उसके बाद हमने क्विक सॉर्ट बनाया, उसके बाद हमने ये मेन फंक्शन बनाया। अभी ये जो गो टू वाला है, हमें गो टू वाला नहीं करना है, तो हम इसको अल्टरनेटिवली इफ एल्स से भी काम चला सकते हैं। हम यहाँ एक इफ लिख दें, कुछ कंडीशन लिख दें, ये इफ की बॉडी में रहे, एल्स की बॉडी में रहे, ऐसा भी हम कर सकते हैं। वो किसी भी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। यानी यहाँ गो टू यूज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है, पर एल्गोरिथम के हिसाब से बड़ा इजी इंप्लीमेंटेशन था, इसलिए मैंने गो टू का इस्तेमाल कर लिया। एनीवे, ये तरीका है इटरेटिव तरीका, इसमें रिकर्शन यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्विक प्रोसीजर के अंदर इस क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के अंदर क्विक प्रोसीजर को हम बार बार कॉल कर रहे हैं, और ये सब कुछ लूप में हो रहा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल है, कई लोगों को क्विक सॉर्ट में दिक्कत जाती है और हिंदी में इसके वीडियोस नहीं मिलते हैं, तो ये वीडियो बहुत काम का हो सकता है। तो आप मेरी भी हेल्प करिए और दूसरे सब लोगों की हेल्प करिए कि इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचा दीजिए। अगर आपको वाकई पसंद आया हो तो आप मेरी वेबसाइट www.mysurgery.com पे भी विजिट करिए, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे चैनल्स के लिंक मिलेंगे, और बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर आप इस साइट को देखते हैं तो आप इसमें प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए भी एक्सरसाइज देख सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी इस साइट के बारे में बता सकते हैं। वहीं पर साइट में आपको शेयर करने का भी ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से शेयर भी कर सकते हैं इस साइट को। यदि आपको फिर भी कुछ वीडियो में समझने में दिक्कत लग रही हो तो आप मेरे से कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।